राहुल गांधी ने कौन सा नियम तोड़ा? संसद में किताब कोट करने के नियम जान लीजिए, जिसे तोड़ने पर जा सकती है सदस्यता। लोकसभा में राहुल गांधी ने एक अप्रकाशित किताब को उद्धरण किया, जिससे सदन में हंगामा मच गया। दरअसल संसद में किसी किताब का उद्धरण देने के लिए नोटिस देना और स्पीकर की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। लोकसभा नियम 349(1) के मुताबिक बिना अनुमति के गैर संबंधित सामग्री का उद्धरण करना नियमों का उल्लंघन है, जिसको तोड़ने पर सदस्यता जा सकती है। सिंधु जल संधि पर कोट खेल रहा है पाकिस्तान। जान लीजिए कैसे। भारत दे रहा है इसको जवाब। भारत ने सिंधु जल संधि के तहत मध्यस्थता न्यायालय की वैधता को नकारते हुए उससे भागीदारी से इनकार कर दिया है। 29 जनवरी 2026 के आदेश में भारत से जल विद्युत संयंत्रों के ऑपरेशनल लॉगबुक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान ने भारत के रुख के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कानूनी कूटनीतिक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा जरूरी, सेना का सच छिपाना ठीक नहीं। लोकसभा में हंगामे के बाद बोले राहुल गांधी। लोकसभा में राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ की कथित किताब का हवाला दिया, जिस पर हंगामा मच गया है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि चीन की सेना के 4 टैंक भारतीय सीमा में घुस रहे थे और कैलाश रीच पर चढ़ रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी आपत्ति जताई और उसे गुमराह करने वाला बताया। क्या क्यूबा में भी होगा सत्ता परिवर्तन? ट्रंप ने वेनेजुएला के जरिए बढ़ाया दबाव। ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन क्यूबा के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत कर रहा है और समझौता करने की संभावना है। ट्रंप ने क्यूबा की अर्थव्यवस्था कमजोर बताते हुए वेनेजुएला के समर्थन खत्म होने की बात कही और दबाव बढ़ाया। क्यूबा के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ सम्मानजनक और पारस्परिक संवाद की इच्छा जताई है। सिर पर हेलमेट, छिपा रखा था बाइक नंबर। धनबाद विधायक रागिनी सिंह के घर पर बम फेंकने के मामले में क्या कुछ पता चला? झारखंड के धनबाद जिले में विधायक रागिनी सिंह के आवास पर 2 सुतली बम फेंकने की घटना रविवार को घट गई। दरअसल बमबारी में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति को मामूली नुकसान और इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 3 विशेष जाँच टीम गठित कर आरोपी अधिकारियों की तलाश शुरू की है। पाकिस्तान के बड़बोलेपन के बाद अब आईसीसी की बारी। पॉलिटिकल असर या फिर हार के डर से भागा। पाकिस्तान के भारत से न खेलने पर आईसीसी उस पर फाइन लगा सकता है और T20 वर्ल्ड कप के रेवेन्यू शेयर में भी कट संभव है। इस फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट की आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय साख दोनों को नुकसान होगा। पीसीबी को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा वो अलग, और उससे पहले खस्ताहाल क्रिकेट बोर्ड की माली हालत और बदतर हो जाएगी। शेख हसीना और ब्रिटेन की सांसद ट्यूलिप को बांग्लादेश की कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। बांग्लादेश की विशेष अदालत ने शेख हसीना को भ्रष्टाचार के 2 मामलों में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के समय शेख हसीना और उनके रिश्तेदार अदालत में उपस्थित नहीं थे, केवल एक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद था। अवामी लीग ने सजाओं को पहले से निर्धारित झूठे मुकदमे बताया और अंतरिम सरकार पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। उनको कभी मौका नहीं मिला। राहुल गांधी के बयान पर हंगामे के बाद चिंता में विपक्षी नेता। लोकसभा में राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित किताब के अंशों का हवाला देकर सरकार पर सवाल उठाए थे। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और सदन में हंगामा शुरू हो गया था। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को संसद में अपनी बात रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया। बिल क्लिंटन के बारे में नहीं कह सकता, पर मैं। एपस्टीन फाइल में नाम लेने पर ट्रंप ने खूब सुनाया। ट्रंप ने नोवा की टिप्पणियों को झूठा और मानहानिकारक बताया तथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ग्रैमी अवार्ड्स और होस्ट ट्रेवर नोवा दोनों की कड़ी आलोचना की है। एपस्टीन फाइलों में आरोप है कि ट्रंप ने लगभग 25 साल पहले नाबालिग लड़की के साथ अश्लील काम किया था। लोकसभा में 45 मिनट तक बवाल। नरवणे की किताब पर राहुल गांधी बनाम राजनाथ और शाह। सदन की कार्यवाही ठप। राहुल गांधी ने लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक और कारवां लेख का बार बार हवाला दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के भाषण पर लगातार आपत्ति जताई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के नियमों का हवाला देते हुए अप्रकाशित सामग्री को कोट करने पर रोक लगाई है। मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर बंग भवन पर निगरानी रखने का लगाया आरोप। ममता बनर्जी रविवार रात को दिल्ली पहुंची, जहां वे एसआईआर के नाम पर काट दिए गए लोगों से मिलने के लिए पहुंची। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर बंगाल से आए लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और निगरानी पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि वे 100 लोगों के साथ आई हैं, जिन्हें एसआईआर में मृत दिखाया गया, लेकिन वे जीवित हैं।
पाकिस्तान की सेना के लिए नासूर आखिर कैसे बनी बीएलए? ये है आज़ादी की जंग लड़ती बलूच लिबरेशन आर्मी की कहानी। बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में सक्रिय प्रमुख विद्रोही समूह है जो कि यहाँ स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग करती है। बीएलए ने पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ घातक और समन्वित हमलों का संचालन बढ़ाया है और बलूचिस्तान की प्राकृतिक संसाधनों पर पाकिस्तान के कथित शोषण और नियंत्रण के खिलाफ बीएलए विद्रोह करती है। यूपी में फर्जी टीचरों की अब खैर नहीं। हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई का दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सहायक शिक्षक नियुक्ति की व्यापक जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने 6 महीने के भीतर पूरे प्रदेश में जांच पूरी करने और कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी पाने वालों की सैलरी रिकवर करने और नियुक्ति रद्द करने का भी आदेश दिया गया है। भारत अमेरिका में बन रही बात। इस खास बैठक के लिए 2 दिन के यूएस दौरे पर जा रहे हैं एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेंगे। बैठक का मुख्य विषय क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन का लचीलापन, क्लीन एनर्जी अपनापन और उसमें रणनीतिक सहयोग होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ भी कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। बीजेपी नेताओं की फाइलों वाला बयान, उनके बाद प्लेन क्रैश। अजीत पवार की मौत पर संजय राउत ने उठाए गंभीर सवाल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार विमान दुर्घटना में मारे गए और इस पर राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दुर्घटना को सामान्य एक्सीडेंट न मानते हुए इसके पीछे किसी साजिश की आशंका जताई है। राउत ने दावा किया कि अजीत पवार चाचा के साथ लौटने वाले थे। भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने जीता जियो साइंस का नोबेल। 50 साल पहले खोजा धरती कैसे गर्म हो रही है। भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को 2026 में भूविज्ञान के क्रैफोर्ड पुरस्कार मिला है। रामनाथन को सुपर प्रदूषकों और वायुमंडलीय ब्राउन क्लाउड्स पर उनके शोध के लिए सम्मानित किया गया है। 1975 में नासा में काम करते हुए रामनाथन ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के गर्मी खींचने की क्षमता खोजी थी। बीएमसी में बदल रहे सियासी समीकरण। बीजेपी के साथ आ सकता है अजीत गुट, अलग लड़ा था चुनाव। बृहन-मुंबई महानगर पालिका में अजीत पवार की एनसीपी सत्ता पक्ष के साथ आने की संभावित तैयारी कर रही है। शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी अपने अपने गुट पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने वाले हैं। अजीत पवार गुट की एनसीपी 3 नगर सेवकों के साथ शिवसेना, शिंदे गुट के साझा गुट बनाने की संभावना है। जापान ने समंदर के 6 किलोमीटर अंदर खोज निकाला नई दुनिया का खजाना। चीन की दादागिरी अब होगी साफ। जापान ने समंदर के 6 किलोमीटर अंदर रेयर अर्थ मेटल्स खोजने का दावा किया है। जापान का वैज्ञानिक रिसर्च जहाज चिक्यू ने मिनामी तोरीमिशा द्वीप के आसपास समुद्र के अंदर मूल्यवान खनिज पाए हैं। चीन वैश्विक रेयर अर्थ मेटल्स आपूर्ति में प्रमुख है और जापान की इस खोज से उसकी निर्भरता कम होगी। एटीएम के बाहर खौफनाक लूट। हैदराबाद में व्यापारी पर फायरिंग। 6 लाख रुपए लेकर आरोपी फरार। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में केरल के व्यापारी रिनशाद पीवी पर बैंक एटीएम के बाहर लूट और गोलीबारी हुई है। रिनशाद 6 लाख रुपए जमा कराने के लिए एसबीआई के एटीएम पहुंचे थे, तभी 2 अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। गोली लगने से रिनशाद घायल हुए। हमलावरों ने उनके 6 लाख रुपए से भरा हुआ बैग और बाइक की चाबी छीन ली। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।